ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 20 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम अपनी मन बुद्धि को चारों ओर से समेटकर एक प्यारे बाप दादा की मधुर याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें, मैं इस देह से न्यारी एक शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जी हाँ, महसूस करें कि जैसे हम आत्माएं एकाग्र हो रही हैं, वैसे ही परम धाम से स्वयं शांति के सागर, प्रेम के सागर बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे सारे संकल्प शांत हो रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा हमें बेहद के बाप की याद के गहरे रहस्य मिले जा रहे हैं। हाँ, आज की शिक्षाएं हमें हमारी अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाने वाली है। तो आइए इसी गहरी लगन और प्रेम से भरपूर होकर बाबा के मधुर महावाक्यों का रसपान करें। तो आज के दिन के लिए बाबा का जो सार है वो हम बच्चों के लिए एक बहुत ही मीठा स्नेह भरा इशारा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना, ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। वाह बाबा, एक ही पंक्ति में कितना गहरा रहस्य समाया हुआ है। बाबा इसे गुप्त बात कह रहे हैं। जी, गुप्त इसलिए क्योंकि ये याद कोई स्थूल क्रिया नहीं है। ये कोई माला जपना या कोई पूजा पाठ करना नहीं है। मतलब ये बाहर की दुनिया को दिखाने वाली कोई चीज नहीं है। यह तो आत्मा का परमात्मा के साथ एक आंतरिक दिल का कनेक्शन है। बिल्कुल, ये इतना गुप्त है कि हमारे बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा कि हम इस समय अपनी बुद्धि से त्रिलोकीनाथ के साथ बातें कर रहे हैं, उनसे शक्तियां ले रहे हैं। है ना? यही तो सबसे ऊंची और सबसे गुप्त योग अग्नि है। और बाबा की ये लाइन, याद से याद मिलती है, इसमें कितना प्यार छिपा है। ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है। जी, जैसे ही हम बच्चे एक सेकंड भी सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, तो वहां से 100 गुनी याद का, शक्तियों का, प्रेम का प्रवाह हमारी ओर बहने लगता है। बिल्कुल, ये एक दो तरफा दिव्य संबंध है। बाबा तो सागर हैं, वो तो हमेशा हमें याद करते ही हैं, लेकिन उनकी याद का अनुभव हमें तब होता है जब हम अपनी बुद्धि का बर्तन सीधा करते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं। मतलब हमारी याद एक स्विच की तरह है, जिसे ऑन करते ही बाबा की शक्तियों का करंट हम तक पहुंचने लगता है। और बाबा का ये संबोधन, मीठे बच्चे, ये सुनकर ये आत्मा कितनी हल्की हो जाती है। बाबा हमें हमारी असलियत याद दिला रहे हैं। हम कड़वे, विकारी स्वभाव वाले नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के मीठे, पवित्र, दिव्य गुणों वाले बच्चे हैं। जी, ये स्वामान ही हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज बना देता है। अब आते हैं आज के गहरे प्रश्न पर। बाबा, आज हम बच्चों से एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे भाग्य को उजागर करता है। बाबा कहते हैं, प्रश्न हाँ, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? एक क्षण के लिए हम सभी इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। ऐसी कौन सी अनोखी पढ़ाई है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें सिर्फ अभी इसी छोटे से संगम युग पर मिलता है और पूरे 84 जन्मों के चक्र में फिर कभी नहीं मिलता। हाँ, ये कितनी विशेष पढ़ाई होगी, है ना? कितनी अद्भुत बात। अब हम बाबा का प्यारा उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। वाह, बाबा ने कितना बड़ा रहस्य खोल दिया। ये पढ़ाई है जीते जी मुर्दा होने की। स्वयं को इससे न्यारा, इससे अलग एक चैतन्य आत्मा समझना, यही है जीते जी मुर्दा होने का सच्चा अर्थ। बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो उसे कोई मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति प्रभावित नहीं करती। हमें भी इस शरीर में रहते हुए इन सब बातों से परे हो जाना है। हाँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर मेरा साधन है। इस स्मृति में स्थित होने का अभ्यास ही ये अनोखी पढ़ाई है। और बाबा ने बताया कि यह पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अपनी अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था को पाना है। जी, कर्मातीत का अर्थ है कर्मों के बंधन से संपूर्ण रीति से मुक्त हो जाना। जब आत्मा स्वयं को शरीर से न्यारी समझकर कर्म करती है, तो उसके कर्मों का कोई नया हिसाब किताब नहीं बनता और पुराने विकर्म विनाश हो जाते हैं। जी हाँ, और फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी धारणा को स्पष्ट किया। दुनिया में कहावत है, मन जीते जगत जीत। लोग मन को शांत करने, मन को रोकने के लिए कितने प्रयास करते हैं। सही बात है। लेकिन बाबा कहते हैं, जब तक ये शरीर है, मन अमन हो ही नहीं सकता।
मन का तो काम यह संकल्प करना। तो हमारी लड़ाई मन से नहीं है। अच्छा। तो असली जीत मन को मारने या चुप कराने में नहीं है, बल्कि मन को माया के यानी 5 विकारों के व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से मुक्त करके उसे बाबा की श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत पर चलाने में है। इसीलिए बाबा ने हमें सही नारा दिया, माया जीते जगत जीत। बिल्कुल, हमारा असली शत्रु मन नहीं, बल्कि मन में उठने वाले माया के रावण रूपी संकल्प हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम इन पर ज्ञान और योग के बल से विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जगत जीत बनते हैं और भविष्य विश्व की राजाई के अधिकारी बनते हैं। तो आज हमें अपने पुरुषार्थ की दिशा को बहुत ध्यान से चेक करना है। क्या मैं अपना समय और ऊर्जा मन को कंट्रोल करने की व्यर्थ कोशिश में तो नहीं लगा रहा, या मैं माया के स्वरूप को पहचान कर उसके व्यर्थ संकल्पों को जीतने पर ध्यान दे रहा हूँ। अब हम बाबा की आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराई में प्रवेश करते हैं। पहली शिक्षा विनाश के समय बुद्धि की स्थिति के बारे में है। बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा हमें कितनी सरलता से ये आईना दिखा रहे हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य बुद्धि की क्या हालत हो जाती है। जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ ही है कि जब अंत का समय आता है तो बुद्धि सही और गलत, सत्य और असत्य, भगवान और माया के बीच का भेद पहचानने की शक्ति खो देती है। और बुद्धि इतनी विपरीत हो जाती है कि वो भगवान के ही विपरीत कार्य करने लगती है। हाँ, बाबा ने इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी दिया है। कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि इतनी गिर गई है कि स्वयं एक परम पिता परमात्मा, जो सभी आत्माओं के बाप हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, कंकर में भी कह देते हैं। इससे बड़ा बुद्धि के विपरीत होने का क्या प्रमाण होगा? सही बात। तो हमें अपने अंदर बहुत गहराई से चिंतन करना है। जी, क्या मेरी बुद्धि अभी भी किसी बात में विपरीत तो नहीं चलती? क्या मैं बाबा की हर श्रीमत को 100% निश्चय और नशे से स्वीकार करता हूँ? कहीं मेरे अंदर छिपा हुआ कोई सूक्ष्म देह अभिमान, कोई पुराना संस्कार मेरी बुद्धि को भी बाबा की श्रीमत के विपरीत निर्णय लेने पर मजबूर तो नहीं करता? ये बहुत गहरी चेकिंग है। अब बाबा याद के सबूत के बारे में बहुत ही प्यारी और दिल को छूने वाली बात कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात, मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं, तो समझेंगे मर गया या बीमार है। फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है। वाह, बाबा के इन शब्दों में एक पिता का कितना प्यार और कितनी उम्मीद छिपी है। बाबा को हमारे दिखावे की या सिर्फ कहने मात्र की याद नहीं चाहिए, उन्हें सबूत चाहिए। और याद का सबसे बड़ा सबूत क्या है? रूहानी सेवा। जी, जब हम औरों को भी बाबा का परिचय देते हैं, औरों को भी इस दुख की दुनिया से निकालकर सुख शांति का रास्ता दिखाते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमें स्वयं बाबा याद है और हमें उनसे वो खजाना मिला है। और बाबा का ये चिट्ठी लिखना आज के समय में इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है बाबा से दिल का सच्चा सच्चा पोता मेल रखना, रात को सोने से पहले अपनी मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठ जाना और उन्हें अपने पूरे दिन का हाल बताना। हाँ, मैंने आज क्या पुरुषार्थ किया, कहाँ कमजोर रहा, कितनी आत्माओं की सेवा की, ये सब कुछ सच्चाई से बताना ही बाबा को चिट्ठी लिखना है ना? ये कितना भावपूर्ण है। कल्पना करें, त्रिलोकीनाथ बाप हमारी राह देखते हैं, हमारे समाचार का इंतजार करते हैं। और जब हम उन्हें अपनी याद और सेवा का समाचार नहीं देते तो बाबा को लगता है कि मेरा बच्चा या तो माया की बीमारी में है या देह अभिमान में मर गया है। हमें खुद से पूछना है, क्या मैं बाबा को अपने रूहानी जीवन के जीवित होने का सबूत नियमित रूप से देता हूँ? ये बहुत गहरा आत्मचिंतन है। अब बाबा हमें उस नशे और खुशी की याद दिला रहे हैं जो इस पढ़ाई से हमें मिलनी ही चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं, ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। जी हाँ, हमें इस एक संकल्प को अपनी बुद्धि में सदा के लिए पक्का कर लेना है कि ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। ये कोई मनुष्य द्वारा दी जा रही शिक्षा नहीं है। स्वयं भगवान
जो तीनों लोकों के मालिक हैं, वो हमें विश्व का मालिक, विश्व का महाराजा और महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर सिर्फ ये एक स्मृति भी पक्की हो जाए तो खुशी का पारा कभी नीचे उतर ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाबा ने गीता का कितना सुंदर उदाहरण दिया। दुनिया में लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन उसे एक साधारण धार्मिक किताब की तरह पढ़ते हैं। पढ़कर या सुनकर वापस अपने धंधे धौरी, अपनी समस्याओं और चिंताओं में लग जाते हैं। हाँ, उन्हें ये नशा ही नहीं रहता कि अरे ये तो स्वयं भगवान के महावाक्य हैं जो मुझे नर से नारायण बना रहे हैं। तो हमें आज खुद से सवाल पूछना है, जब मैं बाबा के महावाक्य सुनता हूँ तो क्या मुझे ये नशा रहता है कि मैं डायरेक्ट भगवान का स्टूडेंट हूँ? क्या इस नशे से मेरा सारा दिन खुशी और हल्केपन में बीतता है, या मैं भी इसे एक रूटीन, एक क्लास समझकर सुनकर भूल जाता हूँ? इस नशे को हमें धारण करना है। आगे बाबा हमें रूहानी सेवा की बहुत ही सहज विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं, तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वो भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। ये किसी भी नई आत्मा को ज्ञान देने का सबसे पहला, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है 2 बाप का परिचय। एक हमारा इस जन्म का लौकिक पिता जो इस शरीर का रचयिता है और जिससे हमें अल्पकाल का हद का सुख मिलता है, और दूसरा हमारा पारलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा शिव, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं और जिससे हमें 21 जन्मों का बेहद का सुख और शांति मिलती है। अब पिता परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। जी, रूप एक जैसा है, लेकिन वो परम है, अर्थात सर्वोच्च हैं। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो ज्ञान, शांति, प्रेम और सुख के सागर हैं। ये एक बात ही परमात्मा के सर्वव्यापी होने की भ्रांति को समाप्त कर देती है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या मैं किसी भी आत्मा को ये 2 बाप का परिचय इतने ही आत्मविश्वास और सरलता से दे सकता हूँ? क्या मुझे स्वयं इस बात की इतनी गहरी अनुभूति है कि मैं जब बोलूं तो मेरे बोल में वो रूहानी शक्ति हो जो सामने वाले की बुद्धि का ताला खोल दे? अब बाबा हमें हमारे सबसे श्रेष्ठ स्वमान स्वदर्शन चक्रधारी की याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बुद्धि में आना चाहिए हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम 100 ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ कोई स्थूल चक्र या हथियार धारण करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है अपनी बुद्धि में अपने 84 जन्मों के चक्र को जानना और उसे फिराना। ये स्मृति कि हम 100 देवता थे, पूज्य थे, फिर 84 जन्म लेकर इस अंतिम जन्म में पतित पुजारी बने और अब फिर से संगम पर बाबा द्वारा ब्राह्मण बने हैं, पूज्य देवता बनने के लिए। बस यही स्मृति में लाना ही स्वदर्शन चक्र घुमाना है। और बाबा ने कितनी गुह्य बात स्पष्ट की कि ये ज्ञान सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को ही इस संगम युग पर मिलता है। अच्छा, तो देवताओं को इसका ज्ञान नहीं होता? नहीं, सतयुग में देवताओं को इस चक्र का ज्ञान नहीं होता। वे तो बस अपनी प्रारब्ध, अपना सुखमय जीवन जीते हैं। ये ज्ञान ही भविष्य की प्रारब्ध बनाने का आधार है। हम इस ज्ञान से ही अपनी तकदीर की लकीर खींचते हैं। तो आज दिन भर हमें इस अभ्यास को अपने साथ रखना है। जब भी मन दुनिया की पुरानी बातों में भटके या किसी व्यक्ति या परिस्थिति में फंसे, तुरंत बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिराएं। खुद से पूछें, दिन में मैं कितनी बार इस स्मृति को ताज़ा करता हूँ? क्या इस चक्र को फिराने से मैं देह और देह की दुनिया की बातों से सहज ही न्यारा और हल्का हो जाता हूँ? और अंत में बाबा फिर से कर्मातीत अवस्था के अभ्यास पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। जी, बाबा उसी सबसे गहरी शिक्षा को हमारे अंदर फिर से पक्का करा रहे हैं। हाँ, जीते जी इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास ही हमें कर्मातीत अवस्था की ओर लेकर जाएगा। हर कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। यही अभ्यास ही कर्म बंधन से मुक्त करेगा। और बाबा ने कितना सुंदर अंतर समझाया है। शांति हमारा स्वधर्म है और परम धाम यानी मूल वतन हमारा घर है, जहाँ कोई कर्म नहीं होता, सिर्फ संपूर्ण शांति ही शांति है। जी,
इस कर्म क्षेत्र पर तो हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। तो अब हमें सिर्फ कर्म नहीं करना, बल्कि कर्मयोगी बनकर हर कर्म करना है, ताकि कर्मों का कोई बंधन हम पर न चढ़े। ट्रैफिक कंट्रोल के समय या रात को सोने से पहले हम इस जीते जी मुर्दा या शरीर से न्यारी आत्मा की स्थिति का विशेष अभ्यास कर सकते हैं। और अपने आप से पूछें, क्या कर्म करते समय मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं और ये शरीर मेरा आज्ञाकारी सेवक है। यही अभ्यास हमें हमारी अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज बाबा के महावाक्य से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। इसे हम अपने दिनचर्या में कैसे अभ्यास में लाएं? ये बहुत ही सरल है। हाँ, काम करते हुए बीच बीच में 1 सेकंड के लिए इस स्मृति को इमर्ज करें, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ। बिल्कुल, यही छोटा सा अभ्यास हमें धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था के समीप ले जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, सर्विस का सबूत देना है, देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है अपने दिन की एक छोटी सी रूहानी डायरी बनाना। उसमें क्या लिखें? उसमें लिखें कि आज मैंने कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश दिया, कितनों को अपने शांत स्वरूप से शांति की शक्ति दी, और रात को सोने से पहले मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठकर उन्हें अपना सच्चा पोता मेल दें। जी, सच्चा पोता मेल अर्थात सिर्फ अपनी सफलताओं का नहीं, अपनी कमजोरियों का भी वर्णन करना। सही बात। बाबा हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, सबसे बड़ा मददगार है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। यही सच्चा समाचार है जो बाबा तक पहुंचता है। और हमें लक्ष्य रखना है पास विद ऑनर। हाँ, सिर्फ जैसे तैसे पास नहीं होना है, बल्कि ऊंचे नंबरों से पास होकर विश्व कल्याण के निमित्त बनना है और ऊंच पद पाना है। इसके लिए धारणा और सेवा दोनों पंखों को बहुत मजबूत करना होगा। आज हम सब श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाबा का बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भाव। अब बाबा इस वरदान को स्पष्ट करते हुए समझाते हैं। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मौज कर विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। वाह, इस वरदान की गहराई को अनुभव करें। बाबा हमें सिर्फ शांत रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बाबा हमें शांति का सागर, मास्टर शांति सागर बनने के लिए कह रहे हैं, जो स्वयं शांत रहकर दूसरों को भी अपनी शांति की शक्तिशाली किरणें दे। इसे धारण कैसे करें? ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जी, जब भी कोई अशांत परिस्थिति हमारे सामने आए या कोई अशांत आत्मा हमसे मिले, तो हमें रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड रुककर अपने मन में ये संकल्प करना है, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। मुझसे शांति की शक्तिशाली किरणें निकलकर इस आत्मा को और इस सारे वायुमंडल को शांत कर रही हैं। बिल्कुल, आज दिन भर इस वरदान को अपनी स्मृति में रखना है। ये केवल एक वरदान नहीं, ये विश्व सेवा का सबसे बड़ा साधन है। जी, अपने शांत स्वरूप द्वारा विश्व की अशांत आत्माओं को शांति देना, यही इस समय की सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। और आज का स्लोगन है, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। ये कितना सुंदर और सहज पुरुषार्थ है। जैसे स्थूल सूर्य के सामने रहने से शरीर को गर्मी, प्रकाश और विटामिन डी स्वतः ही मिलती है, वैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद में उनकी श्रीमत के सम्मुख रहने से उनके सारे गुण, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, शक्ति हम आत्मा में स्वतः ही भरते जाते हैं। इसे हम एक आंतरिक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जब भी मन में किसी भी गुण की कमी महसूस हो, जैसे शांति की कमी या शक्ति की कमी, तो तुरंत अपनी बुद्धि को, अपने मन को बाबा की तरफ मोड़ दें। जैसे ही आप ज्ञान सूर्य के सम्मुख होंगे, आपको उस गुण का अनुभव होने लगेगा। ट्रैफिक कंट्रोल के समय इस स्लोगन पर विशेष मनन कर सकते हैं। अनुभव करें कि मैं आत्मा मणि ज्ञान सूर्य के सामने हूं और उनकी सुनहरी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझे सर्वगुण संपन्न बना रही हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा हमें बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। अनुभव करो, अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी, उतना कोई भी ईविल स्पिरिट या ईविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा।
आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। वाह, बाबा बिंदी रूप की स्थिति पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने मूल स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना। ये सारे विस्तार को, व्यर्थ बातों को सार में लाने की सबसे शक्तिशाली विधि है। अच्छा, जब हम स्वयं को एक बिंदी अनुभव करते हैं तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जी, और जब हम बिंदी रूप में स्थित होते हैं तो स्वतः ही हमारे संकल्पों, समय और शक्ति की बचत होती है। जब हम व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और व्यर्थ देखना बंद कर देते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा बच जाती है, जिसे हम अपनी उन्नति और बाबा की सेवा में सफल कर सकते हैं। और बाबा कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि बिंदी रूप में स्थित होने से कोई भी बुरा संस्कार या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हम पर वार नहीं कर सकती। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा रूहानी सुरक्षा कवच है। तो आज हमें इस अभ्यास पर विशेष ध्यान देना है। स्वयं को चेक करें, क्या मैं अपने संकल्पों की बचत कर रहा हूँ? आज दिन में मैं कितनी बार इस बिंदी रूप स्थिति का अभ्यास करूंगा? ये अभ्यास ही हमें इस जीवन में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराएगा। अब हम कुछ समय के लिए बाबा द्वारा दिए गए आज के श्रेष्ठ स्वमानों का गहराई से अभ्यास करेंगे। अपनी बुद्धि को एकाग्र कर हर स्वमान को अपनी आत्मा में अनुभव करने का प्रयास करें। पहला स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अनुभव करें, अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर अपने 84 जन्मों की फिल्म को स्पष्ट देखें कि कैसे मैं ही सतयुग में पूज्य देवी या देवता था, फिर द्वापर से पुजारी बना और अब इस संगम पर आकर फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जी, इस सारे विश्व नाटक का मैं ही मुख्य एक्टर हूँ। इस स्मृति में स्थित हो जाएं, यह सारा ड्रामा मेरे कल्याण के लिए ही बना है। जब कोई पुराना संबंध या कोई पुरानी व्यर्थ बात याद आए तो इस स्वमान से उसे देखें कि ये तो 84 जन्मों के खेल का एक सीन मात्र है जो अब समाप्त हो चुका है। इससे आप न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। दूसरा स्वमान, मैं भगवान का स्टूडेंट, पद्मा पदम, भाग्यवान आत्मा हूँ। अनुभव करें, महसूस करें कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मेरे शिक्षक हैं। वो मुझे इस रूहानी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। मेरे जैसा भाग्यवान तीनों लोकों और चारों युगों में और कोई नहीं। इस नशे को अपनी आत्मा में भर लें। इस नशे और खुशी में स्थित हो जाएं। सारी चिंताएं और परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं जब याद आता है कि मेरा शिक्षक सर्वशक्तिमान है। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो याद करें कि मेरा टीचर, मेरा बाप मेरे साथ है। वो मुझे हर कदम पर श्रेष्ठ राह दिखा रहा है। तीसरा स्वमान, मैं जीते जी इस देह से न्यारी कर्मातीत आत्मा हूँ। अनुभव करें, इस शरीर से अपने आप को धीरे धीरे अलग महसूस करें। मैं इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर मेरा सेवक है। मैं इस शरीर से अलग एक प्रकाश का बिंदु, एक चैतन्य शक्ति हूँ जो भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। इस हल्केपन की स्थिति में स्थित हो जाएं, सारे कर्मों के बोझ से, हिसाब किताब के बंधन से मुक्त। कोई भी कर्म करते समय, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, बीच में 1 सेकंड रुककर यह अभ्यास करें, मैं आत्माओं इन हाथों द्वारा यह कर्म करा रही हूँ। यह अभ्यास हमें सहज ही कर्मातीत बना देगा। चौथा स्वमान, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। अनुभव करें, अपने अंदर शांति के गहरे सागर को लहराता हुआ महसूस करें। जैसे सागर से लहरें उठती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से शांत और शीतल किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। मेरे परिवार को, मेरे कार्यक्षेत्र को और पूरे विश्व को शांत कर रही हैं। इस गहरी शांति में समा जाएं। मैं शांति का स्रोत हूँ। मैं शांति मांगने वाला भिखारी नहीं, बल्कि शांति देने वाला मास्टर दाता हूँ। जब भी घर में या कार्यक्षेत्र में तनाव का माहौल हो तो बस चुप रहकर इस स्वमान में स्थित हो जाएं और मन ही मन शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएं। आप देखेंगे कि कैसे परिस्थिति और व्यक्ति बदल जाते हैं। पांचवा स्वमान, मैं ज्ञान सूर्य बाप के सम्मुख रहने वाली चमकती हुई मणि हूँ। अपनी बुद्धि में ये दिव्य चित्र बनाएं। मैं आत्मा एक चमकती हुई दिव्य मणि हूँ और मेरे सामने ज्ञान के सूर्य, प्रेम के सूर्य शिव बाबा हैं। उनकी सुनहरी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मैं सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। इस दिव्य प्रकाश और शक्ति के अनुभव में टिक जाएं। महसूस करें कि आपकी सारी कमजोरियां, सारे पुराने संस्कार इस योग अग्नि में भस्म हो रहे हैं।
जब भी मन में किसी गुण की कमी महसूस हो या कोई कमजोरी अनुभव हो, तुरंत अपनी बुद्धि रूपी मुख को बाबा की तरफ मोड़ दें और उनसे शक्तियां लेना शुरू कर दें। आज बाबा ने हमें बहुत ही गहरी और अमूल्य शिक्षाएं दी। उन्होंने हमें याद की सबसे गुप्त विधि समझाई कि हमारी सच्ची याद से ही याद मिलती है। जी, और उन्होंने हमें कर्मातीत अवस्था के गुह्य रहस्य को समझाया कि जीती जी देह से न्यारा होने का अभ्यास ही सच्ची शांति और मुक्ति का आधार है। बिल्कुल, और उन्होंने हमें भगवान का स्टूडेंट होने के नशे और खुशी की भी बार बार याद दिलाई। तो आज का मुख्य पुरुषार्थ है बार बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करना, अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करना और अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर मास्टर शांति सागर बनकर विश्व को शांति की पवित्र किरणें देना। अगर आप हर दिन बाबा की ऐसी गहरी श्रीमत और उसके पुरुषार्थ की सहज विधि को सुनना और अनुभव करना चाहते हैं, ताकि बाबा का एक भी अनमोल महावाक्य, एक भी दिन का रूहानी खजाना आपसे छूट ना जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।